विद्यार्थी भाइयों और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। वैसे देखा जाए तो ये हमारे शिविर का अंतिम सत्र है और ये शिविर कैसा रहा, कैसा लगा, आप में से एक प्रातिनिधिक रूप में बहुत सारे लोगों ने पिछले सवा घंटे से आपके जो अनुभव है वो अनुभव शेयर करके एक तरह से इस शिविर की जो सफलता है वो सफलता हमारे सभी के सामने रखी है। और इस 5 दिन के दौरान हमने जो अध्ययन किया है या जो कुछ बातें देखी है, तो एक सार के रूप में शायद इस अंतिम सत्र में मैं कुछ आपके सामने कहने जा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो इस शिविर का जो विषय है वो अपने आप में एक बहुत ही व्यापक था। आधुनिक विश्व और बौद्ध धम्म, उसे हम ऐसा कहेंगे कि आज के इस आधुनिक विश्व में बौद्ध धम्म का महत्व क्या है और वो भी खास करके हमारे जीवन से वो कैसा जुड़ा हुआ है। और ये आधुनिक विश्व अपने आप में इतना विशाल विषय है और इसीलिए पहले दिन समझाते समय मैंने इस बात पर जोर दिया था कि आधुनिक विश्व के कई आयाम है या कई पहलू है, लेकिन आधुनिक विश्व को ज्यादा मात्रा में जो प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे हम केवल मात्र 3 पहलू देखने वाले हैं जिसको हमने देखा है। फिर वो उपभोक्तावाद हो, हिंसा हो या आधुनिक जो तंत्रज्ञान और उसके जो भी फायदे या नुकसान है जिससे हम जूझ रहे, भुगत रहे। और उसके पश्चात हमने बुद्ध धम्म की जो आज की स्थिति है और क्या ये जो बुद्ध धम्म का जो सिद्धांत है, जो शिक्षा है, वो आज भी आदमी को इस संसार में शांति, संतोष, सुख, समाधान या आनंदी रख पा सकती है क्या? वो क्षमता आज भी है क्या? इस सभी विषय को देखते समय हमारे गुटों में हमने बहुत सारी चर्चा की, लेकिन इस चर्चा के दरमियान कुछ बातें हमारे मन में अधूरी भी रही होगी, कुछ हम बता सक पाए होंगे, कुछ नहीं भी। लेकिन जब हम इस विषय को थोड़े बड़े पैमाने में देखेंगे या बड़े कैनवास में देखेंगे, तो आधुनिक विश्व को हम अकेले नहीं देख सकते। तो आधुनिक विश्व को देखने के लिए उस कैनवास पे, उस बड़े चित्र में हमें प्राचीनता का भी कुछ ना कुछ दाखिला देखना पड़ेगा, कुछ संदर्भ देखना पड़ेगा, जिस संदर्भ का आज के आधुनिक विश्व के साथ जो तालमेल हो, जो संघर्ष हो, उसको देखते देखते आज के इस परिस्थिति में बौद्ध धम्म को हम कैसे देख सकते हैं, अपना सकते हैं, समझ सकते हैं, जी सकते हैं या हमारे जीवन में ढाल सकते हैं, उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। और जब हम बौद्ध धम्म को ही देख रहे हैं तो क्यों ना हम उसकी शुरुआत बुद्ध से ही करें। हम देखते हैं कि जो बुद्ध या बुद्ध के पहले का जो समय है, उस समय से इस दुनिया ने जो संघर्ष देखा है, जो विषमता देखी है, जो शोषण देखा है, जो जाति प्रथा देखी है, उस जाति प्रथा के कारण लोगों के ऊपर हुए अन्याय और शोषण देखे हैं। उसी पार्श्वभूमि पर
उसी वास्तवता के ऊपर जब तपस्वी सिद्धार्थ संबुद्ध बने, तो संबुद्ध बनने के बाद या बुद्ध बनने के बाद उन्होंने जो अपनी शिक्षा बताई, उस शिक्षा का जो प्रभाव है, उस शिक्षा का जो असर है, वो असर 45 साल तक उनके जीवन काल में रहा और कई सदियों तक उनके पश्चात भी रहा। लेकिन उन्होंने जो सत्य की खोज की थी, जिस दर्शन की खोज की थी, वो दर्शन जो है, उस दर्शन ने उस समय की जो प्रस्थापित व्यवस्था थी, उस प्रस्थापित व्यवस्था को पूरी तरह से हिला डाला था। उस प्रस्तावित व्यवस्था को उन्होंने छेद दिया था। हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति है कि दुनिया में सबसे पहले जो समता का सिद्धांत है, उसको प्रस्थापित करने में और उस पर जोर देने में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई। हमें कभी कभी प्राचीन ग्रंथों का दाखला देकर कुछ उदाहरण बताए जाते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध यानी संबोधि प्राप्ति के पहले उन्होंने कई सपने देखे थे, लेकिन उनमें से एक उनका बहुत ही बेहतरीन सपना या ख्वाब था। जो शांति से बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उसी समय नीले गगन में 4 बहुत ही रंगीन ऐसे पंछी है जो टहल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पल आता है कि वो हसीन रंग के जो 4 पंछी है वो गिरते हैं और वो गिरते गिरते उनके पैरों की तरफ आते हैं और वो चारों रंगीन पंछी, उनका रंग चला जाता है और वो चारों भी सफेद बनते हैं, ओनली व्हाइट, प्योर व्हाइट। तो उनका ये सपना हमें क्या बताता है? क्या वेदों ने बताई हुई जो 4 वर्ण की जो पद्धति है, उसको भगवान बुद्ध उखाड़ कर फेंक कर उन चारों को समता के साथ, समता के सिद्धांतों के साथ केवल शुभ्र सफेद रंग में देखना चाहते थे, और वही तो उन्होंने किया है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये जो महान शिक्षा बताई है, उस शिक्षा से उस समय की जो प्रस्थापित व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उन्होंने पूरी तरह से बदल डाला और उसी को कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने की हुई क्रांति। जो क्रांति ही सच मानो तो भारत के इतिहास का सबसे गहरा और सबसे विशाल ऐसा हिस्सा है। बाबा साहब जब भारत के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बोलते हैं कि हम जो आज पढ़ रहे हैं ये सब झूठ है। भारत का इतिहास जो है वो दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन बुद्ध की विचारधारा और ब्राह्मणों की विचारधारा, इन 2 विचारधाराओं का जो टकराव है, जो संघर्ष है, यही भारत का इतिहास है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध ने जो अपनी विचारधारा, जो मानवतावादी विचारधारा, जिसका समर्थन किया और जिसको प्रस्थापित करने का प्रयास किया, वो कई सदियों तक चलता आया। लेकिन उस बुद्ध के प्रयास से जो भी ब्राह्मण टूट गए थे,
जिनकी अस्मिता गरिमा को धक्का चोट पहुंची थी, वो निश्चित सोच रहे थे कि बुद्ध की इस विचारधारा को हम फिर एक बार कैसे पलटाएंगे, कैसे उस पर मात करेंगे। और हम फिर देखते हैं कि बुद्ध के समय का जो सुवर्ण काल चलता आ रहा था, उसमें एक जो ब्राह्मण जो बदले की भावना से बहुत ही अपने मन को कोई योजना में बना रहा था, उसने बड़े कपट नीति के साथ पुष्यमित्र शुंग जिसका नाम, उन्होंने बृहद्रथ का खून किया या मार दिया उनको। और तब से हम देखते हैं कि प्रतिक्रांति का जो चक्र है वो शुरू हुआ। जो क्रांति बुद्ध ने की थी, उस क्रांति को पूरी तरह से मिटाने का बहुत ही बड़ा कार्य जो है, जो लोग बुद्ध के क्रांति से पीड़ित हुए थे, जिनको धक्का लगा था, उन्होंने जी जान से कड़ी मेहनत करके जो बुद्ध का अस्तित्व था, उस अस्तित्व को मिटाने की पूरी तरह से कोशिश की, पूरी तरह से उसको खत्म करने की कोशिश की। और फिर हम देखते हैं कि लगभग 12वीं सदी के पश्चात 700-750 साल तक भारत में, खास करके भारत में, बुद्ध धर्म का नामो निशान तक नहीं था। जहां से बुद्ध धर्म का शुरुआत हुई थी, वहां से ही बुद्ध धर्म को खत्म किया गया था। लेकिन उसके पश्चात जब आधुनिक युग में 20वीं सदी में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो वर्ण व्यवस्था के निचले स्तर में पैदा हुए थे, जन्मे थे, जिस समाज को ना अपना अस्तित्व था, ना कोई चेहरा था, ना कोई मान था, ना कोई नाम था, ना कोई सम्मान था। जब हम बाबा साहब की जीवनी को पढ़ते हैं, तो शब्दों को पढ़कर भी हमारी आंखें गीली हो जाती है। वो अनुभव स्वयं बाबा साहब ने लिया था। लेकिन बाबा साहब ने अपनी प्रज्ञा से पूरे बुद्ध इतिहास को पढ़ा था। पूरे बुद्ध इतिहास का उन्होंने जायजा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो केळुस्कर गुरुजी है, जिन्होंने खुद लिखा हुआ जो किताब है, वो बाबा साहब जब पहली बार 11वीं पास हुए, एसएससी उस समय की, उस समय उनके बाबा साहब को भेंट के रूप में दिया। उससे बाबा साहब को सबसे पहली बार उम्र के 14वें साल में, उस 19 साल में, 18-19 साल में बुद्ध धर्म से संपर्क आया। और बाद में हम जानते हैं बाबा साहब का जो ज्ञान के प्रति का जो उनकी भूख थी, तो उन्होंने बुद्ध को निश्चित रूप से पढ़ा होगा, उसका अध्ययन किया होगा। और वही जो बातें हैं, हमें बाबा साहब का जो लिखान है, उसमें कई जगह पर दिखाई देती है कि बाबा साहब बुद्ध को भली भांति जानते थे। जब हम बुद्ध का जो पूरा इतिहास पढ़ते हैं, तो मैं बहुत बार एक उदाहरण बताते आ रहा हूं। शायद जिन लोगों ने पहला सुना होगा, उन लोगों के लिए ये रिपीटेशन होगा। लेकिन अगर हम 1950 या 56 का समय देखते हैं, हम देखते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो दीक्षा ली या बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, वो साल था 1956। और उस साल की एक अहमियत या विशेषता थी कि वो साल भगवान बुद्ध की जयंती का
2500वां साल था, यानी 2500 हुए थे भगवान बुद्ध को। आप 56 से लेकर आज उसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जब बुद्ध को पढ़ा होगा, बाबा साहब ने जब बुद्ध का अध्ययन किया होगा, तो मैंने मेरे गुट में बताया कि जब 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया, तब भारत में केवल और केवल बौद्धों की तादाद या संख्या जो है, लोक संख्या, वो 1950 के शिरगंती या सेंसस के आधार पर केवल 1,87,000 थी, 1,87,000। और वो भी जो बुद्धिस्ट है, वो दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम, ये जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, जो खुद को पारंपरिक बौद्ध करके समझते थे या मानते थे। तो जब बाबा साहब स्वयं अपने जीवन में हमेशा ये बतलाते आए हैं कि हमें शासन करती जमात बनना है, हमें सत्ता हासिल करनी है, तो जब सत्ता चाहिए तो आपके पास बहुमत चाहिए, आपके पास लोग चाहिए। तो यह सोच रखने वाले बाबा साहब ने ऐसे समाज के साथ अपना नाता, रिश्ता क्यों जोड़ दिया कि जो उस समय भारत में बिल्कुल नहीं के बराबर थे, 2 लाख भी पूरे नहीं थे। लेकिन बाबा साहब को यह मालूम था कि 1956 में भले ही भारत में बौद्धों की संख्या 2 लाख से कम है, लेकिन उस समय में दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म के राह पर चलने वाले लोगों की तादाद बड़ी भारी मात्रा में थी। और बाबा साहब ने यह देख लिया था, या उनका अध्ययन होगा, कि इस बौद्ध धर्म की शुरुआत जिसने की, वो सिद्धार्थ, वो स्वयं एक राजपुत्र था। दुनिया में लोग जिस लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो प्राप्त करने के लिए जिंदगी बिता रहे हैं, वो सभी तो बातें उस सिद्धार्थ को जन्म से प्राप्त थी। लेकिन फिर भी उसमें संतोष न होने के कारण जब ये सिद्धार्थ ग्रह त्याग करके अपने उम्र के 29वें साल पे ग्रह त्याग करता है और एक खोज लेता है कि सत्य क्या है, और फिर बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भारत के मलिन, धूल से मलिन ऐसे रास्तों पर 35 साल सिद्धार्थ घूमा। लेकिन एक बात है, उस 2500 साल का हम पूरी दुनिया का जायजा लेते हैं या पूरी दुनिया का इतिहास देखते हैं, तो इस 2500 सालों में दुनिया में कितने भी राजा आए होंगे, कितने ही राजाओं की सिंहासन बनी होगी, कितने ही राजाओं ने सत्ता धारण की होगी, और कितने राजा के सिंहासन चले भी गए होंगे। लेकिन एक ऐसा भिक्षु जो हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भारत में घूमता रहा, लेकिन उसका सिद्धांत, उसके दर्शन में इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि 1950 या 1956, यानी भगवान बुद्ध के जाने के बाद 2500 साल के बाद भी आधी से ज्यादा दुनिया के हृदय पर भगवान बुद्ध के विचारों का राज चल रहा था। इसका मतलब है कि भले ही भगवान बुद्ध जीवित नहीं है, उनके कार्यक्रम भारत में नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है, लेकिन विचारों में ताकत है, सिद्धांतों में ताकत है, और उसी के वजह वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। और फिर बाबा साहब को शायद यही बात लगी होगी, जब वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस अपने लेख में, जब वो ईसाई धर्म के बारे में इतना सारा लिखते हैं
किसी वार्तालाप में किसी ईसाई के साथ वो बोले कि कौन सा बाइबल आपने पढ़ा है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद 14 बाइबल पढ़े थे। इतनी सारी जानकारी बाबा साहब के पास थी, तो कोई क्रिश्चियन आदमी भी बाबा साहब के साथ चर्चा या विवाद में मुकाबला नहीं कर सकता। कुरान के बारे में बाबा साहब को जानकारी थी, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में भी उन्होंने तो खुली आम चुनौती दी थी कि कोई भी हिंदू पंडित आए और मेरे सामने बैठकर हिंदू दर्शन के बारे में चर्चा करे, मैं उसके साथ चर्चा करने के लिए राजी हूं, तैयार हूं। तो इन सभी धर्म का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब को इस बात की तसल्ली, एहसास हुआ था कि आज के आधुनिक जगत के लिए केवल और केवल एकमात्र बुद्ध का धम्म ही पर्याय है, बुद्ध का धर्म ही उपाय है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाबा साहब जो बुद्ध की ओर चले थे, वो एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का या एक साल का विचार नहीं था, एक साल की वो खोज नहीं थी। वो लगभग बाबा साहब 1927 से शायद इस विचार के बारे में गहरी सोच रखते होंगे, क्योंकि जब बाबा साहब 1927 में उन्होंने 2 आंदोलन किए। महाड़ के जो 14 तले का जो संघर्ष था वो पानी के लिए था, लेकिन उसमें जो सफलता चाहिए थी वो मिली नहीं। इसलिए बाबा साहब ने उसी दौरान, उसी साल में 25 दिसंबर को फिर से महाड़ में दूसरा सत्याग्रह किया, मनुस्मृति को जलाने का। और जब मनुस्मृति जलाने का सत्याग्रह किया, उस समय महाड़ में कुछ जो पहाड़ है, उन पहाड़ों में बौद्ध लेनी आए। थोड़ा पर्याप्त समय मिला, उस समय में बाबा साहब अपने कुछ चंद कार्यकर्ताओं के साथ जब वो लेनिया देखने के लिए गए थे, तो ऐसी संस्कृति पहली बार देखने के कारण उनके साथ आए गए लोग कुछ इधर उधर बैठने लगे। तो बाबा साहब ने उनको टोका और बाबा साहब उनको बोले, अरे यहां वहां कहीं पर मत बैठो, ये ऐसे आसन है, ऐसी जगह है, इस जगह पर बैठकर कहीं महान बौद्ध वैज्ञानिकों ने, भिक्षुओं ने ध्यान किया है, ये पवित्र जगह है। ये बाबा साहब की बुद्ध धम्म के बारे में श्रद्धा दिखलाती है। जब 1956 में बाबा साहब ने, तो 1936 में धर्मांतर के ऐलान के पश्चात जो पहली सभा बुलाई थी, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस मुंबई में, उसमें जो भाषण दिया है, मुक्ति कौन पथे, यानी मुक्ति का अर्थ, उसका जो महत्वपूर्ण भाषण है, उसमें धर्मांतरण के ऐहिक कारण बताते हुए वो जब स्वतंत्रता का जिक्र करते हैं, उसमें उन्होंने बुद्ध की मुक्ति की कल्पना का संदर्भ दिया। उस प्रवचन का समारोह करते समय उन्होंने बुद्ध और आनंद का संवाद और बुद्ध का जो संदेश है, उस संदेश का इस्तेमाल किया है। मनुस्मृति जलाई, तब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने से पहले 1789 में 1789 में फ्रांस के राज्य क्रांति का दाखला देकर वहां स्वातंत्र्य समता बतलाई है। 1936 में जब वो जाति भेद उच्छेद किताब लिखते हैं, तो उसके 14वें प्रकरण में वो अपने आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। और उस आदर्श समाज की कल्पना में बाबा साहब ये कहते हैं कि मेरा आदर्श समाज स्वातंत्र्य, समता और बंधुता पर निर्भर होगा, आधारित होगा। ये 1936 की बात है। और उसके 11 साल बाद जब संविधान बनाने का जिम्मा वो उठाते हैं, तो इस भारत के संविधान के प्रास्ताविका में
स्वातंत्र्य, समता और बंधुता अपने आदर्श समाज की कल्पना को उस संविधान में लाकर वो भारत को अपना आदर्श समाज बतलाने का ऐलान करते हैं। ये जो सोच है बाबा साहब की, इसके बारे में हमने जरूर सोचना चाहिए। और फिर बाबा साहब 1956 में बौद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे पहले 9 साल जब उन्होंने संविधान लिखने का कार्यक्रम किया, उस संविधान को लिखते समय बुद्ध के सिद्धांतों का और शिक्षा का पूरा इस्तेमाल उन्होंने संविधान में किया है। इस बात को हम नहीं भूल सकते। और जब बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा भाषण किया था, दिल से किया था। और उस भाषण में उन्होंने एक तरह से सामने वालों को हिला दिया था कि अभी आप बौद्ध बन गए हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का आपका कर्तव्य भी उतना बड़ा है। और उसमें बाबा साहब बहुत सारा कुछ कहते हैं, लेकिन उसमें से आज के इस विषय को और प्रवचन के लिए जो उपयुक्त है, ऐसी मैं केवल 2 बातों का जिक्र यहां करने वाला हूं। जहां पर बाबा साहब लिखते हैं, बौद्ध धम्म के दृष्टि से भारत की भूमि आज शून्य है। ये 1956 की बात है। वो कहते हैं बौद्ध धम्म के दृष्टि से भारत की भूमि आज शून्य है, इसीलिए हमने बहुत ही अच्छी तरह से धम्म का आचरण करने का निर्धार करना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहे कि प्रयास करना चाहिए, वो ये नहीं बोल रहे कोशिश करनी चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, निर्धार करना चाहिए, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट। बड़ा भारी शब्द है। और फिर वो क्या बोलते हैं, अगर हम यह कर सके, निर्धार करके अगर हम बौद्ध धम्म का आचरण कर सके, तो अपने साथ जो आचरण कर रहे हैं नए बने बौद्ध, अपने साथ देश का यानी भारत का इतने ही नहीं तो हम दुनिया का भी उद्धार कर सकते हैं। बाबा साहब कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी कि जो भावनिक होकर कुछ भी कह सके या कुछ भी ऐलान कर सके। जिस व्यक्ति का जज्बा, आत्मविश्वास अपने मुट्ठी में था, वो व्यक्ति वहां बता रहा है अपने लाखों अनुयायियों को कि अपने साथ हम देश का ही नहीं दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। और उसके आगे फिर वो कह रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धम्म के कारण ही दुनिया का उद्धार होने वाला है, क्योंकि बौद्ध धम्म के कारण ही दुनिया का उद्धार होने वाला है। और उसी प्रवचन में दूसरा एक हिस्सा वो बताते हैं। वो कहते हैं बाबा साहब के भाषा में, भगवान बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब बोल रहे, भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में सभी तरफ दुख है। जो बात बुद्ध ने बताई उसी को बाबा साहब दोहरा रहे हैं, संसार में सभी तरफ दुख है। इतना ही है कि बुद्ध ने दुख, कष्ट और दारिद्र्य इन 3 शब्दों को बोला था। बाबा साहब बोल रहे संसार में सभी तरफ दुख है, 90% लोग दुख से पीड़ित है। बाबा साहब ये बोल रहे 90% लोग दुख से पीड़ित है। इस दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त करना यही बुद्ध धम्म का मुख्य कार्य है। 2.5 साल के पश्चात बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी हमें बता रहे हैं 1956 में इसी नागभूमि में, इसी नागपुर में बाबा साहब का जो धम्म स्वीकार और धम्म क्रांति, उसे हम बुद्ध धम्म का पुनरुत्थान कहते हैं। जिस ब्राह्मणों ने अपने ही जन्मभूमि में बुद्ध के धम्म को और बुद्ध को पूरी तरह से मिटा दिया था, बोधिसत्व बाबा साहब
एक ऐसे महान शख्स है कि जिन्होंने उसी बुद्ध धम्म को फिर से जीवित किया, दोबारा यहां भारत में उसका पुनरुत्थान किया, उसका पुनरुज्जीवन किया। और इसीलिए यहां वो धर्मांतर जो है वो आम घटना नहीं थी, वो एक क्रांति थी। और उस क्रांति को लेकर इन विधानों से लगता है बाबा साहब का निश्चित एक सपना था, निश्चित एक दृष्टि थी, विजन था। और इसीलिए बाबा साहब ये कहते थे कि प्रबुद्ध भारत को बनाना यह अपना सपना है। उनकी जो प्रबुद्ध भारत का जिक्र था वो उनका दिल का एक ख्वाब था, क्योंकि इस भारत को बुद्ध के विचारों से पुनरपि प्रवर्तित करना था, बदलना था। और ये इसलिए था कि जिस तरह के बुद्ध के पश्चात बुद्ध के अनुयायियों ने क्रांति बना डाली, समाज को बदला, समाज के सामने आदर्श रखा, बाबा साहब को यही लगता था कि मेरे साथ जो मेरे महारानुयायी जो बौद्ध बने हैं वो वही करे जो बुद्ध के साथ बुद्ध के अनुयायी थे उन्होंने किया। और बुद्ध धम्म का आचरण करके वो स्वयं को ऐसा बदले कि उनमें हुए परिवर्तन ये बदल के कारण वो जिस समाज में रहते हैं उस समाज का परिवर्तन या बदल पर का विश्वास बढ़ जाए, एहसास हो जाए कि कल का महार, कर का चमार, कल का भंगी जो पूरा पिछड़ा था, शोषित था, पीड़ित था, लेकिन उसने बुद्ध को अपनाया, बुद्ध के विचारों को अपनाया, बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और आज मानो उसका ही नया जन्म हो गया। और अगर ऐसा होता है तो कल चलकर जैसे बुद्ध के समय में बुद्ध के संघ में 75% भिक्षु ब्राह्मण थे। बाबा साहब के अनुयायियों ने अगर ईमानदारी के साथ बुद्ध धर्म को अपनाया रहता और उनका समाज आदर्श बनाया रहता तो कहीं कुलकर्णी, जोशी, जोगड़ेकर, अभ्यंकर आज हमारे साथ यहां बैठे होते हैं। लेकिन हमने उस धर्म को समझा ही नहीं, हमने उस धर्म क्रांति की गरिमा, गंभीरता सच्ची समझी ही नहीं। और ये एक तरह से जिनको बाबा साहब की धम्म क्रांति मान्य नहीं थी उन लोगों ने इसी बात का फायदा लिया और उन्होंने क्या किया, जैसे उस समय के ब्राह्मणों ने बुद्ध के क्रांति पर प्रतिक्रांति की और उस प्रतिक्रांति को हराकर जो क्रांति बाबा साहब ने की थी, आज उसी क्रांति पर ब्राह्मणों का प्रतिक्रांति का कुटिल दांव चल रहा है। और हम अपनी आंखों से, मजबूर आंखों से देख रहे हैं, लाचार होकर देख रहे हैं। हमें हर एक को लगता है मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या बदल सकता हूं। अरे आज तो हमारे पास सब कुछ है। याद करो, कल्पना करो, सोच लो थोड़ा कि उस समय बाबा साहब के पास क्या था। जो साथी थे, जो अनुयायी थे, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन उनके अंदर केवल बाबा साहब के प्रति विश्वास था, आंदोलन के प्रति ईमान था, जज्बा था। और उसी के साथ बाबा साहब ने अपना पूरा आंदोलन चलाया। आज तो हमारे पास कानून है, पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, संविधान है, सब कुछ है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम उस क्रांति को ना देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना उस क्रांति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्या प्रयास है, हम क्या कर रहे हैं? कभी कभार इतवार को विहारों में जाना और खुद को इतना ही समझना कि बस सब कुछ जो चल रहा है वो ठीक है, या सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक है। 14 अप्रैल को सफेद कपड़े पहनो, बड़ी हार माला ले लो, बाबा साहब के गले में डालो,
वहां बच्चों को बोलो ये अपने महात्मा है, पैर छुओ और उनको किसी फोटो निकालो हमारा बाबा साहब के साथ, ताकि सभी को सर्टिफिकेट दे सके 14 अप्रैल को हाजिरी लगाए रे बाबा मैं भीम सैनिक हूं। आज हमारी औकात इससे ज्यादा क्या है? कौन कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है? और इसी को लेकर बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत हो या अन्य कुछ हो, बाबा साहब ने एक बोधिसत्व के रूप में बहुत कुछ करने की कोशिश की। हम क्या कर रहे हैं? और इसीलिए मैं 2 मुद्दे केवल आपको जाते समय देने वाला हूं, सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। जैसे कि बाबा साहब का जो किताब है आपने पढ़ा होगा, बुद्ध और उनका धम्मा। कुछ लोगों ने पढ़ने की कसम खाई है कि घर जाने के बाद जरूर पढ़ेंगे। तो उस किताब की जो रचना है वो बहुत ही अजीब है। बाबा साहब की जो वहां काव्यात्मकता दिखती है, दार्शनिकता दिखती है, सोच दिखती है, उनके अंदर सभी बौद्ध विचारधाराओं का इकट्ठा करने की दृष्टि देखती है। और उसी के कारण उन्होंने आखिरी के पन्नों पर बहुत बार ग्रंथों का जो अंदर का जो कंटेंट है उसको पढ़कर कई लोगों को यह लगता है कि यार बाबा साहब को जो है थेरवादी विचार ही ज्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब को थेरवाद के साथ साथ महायान भी पसंद था और इसीलिए कई जगह पर उन्होंने महायानी तत्वों का भी जिक्र किया है। लेकिन खास करके जो विशेष लगने वाली जो बात है वो आखिरी पन्ने पर बाबा साहब ने पारंपरिक जो महायान से आई हुई बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं दी है। अभी 4 प्रतिज्ञा बताना आपके लिए बहुत हेवी होगा क्योंकि मुझे भी समझाने के लिए 2 बजेंगे। तो उसमें से हमारे लायक पहली 2 जो है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे बहुत ही संक्षिप्त में। पहली प्रतिज्ञा जो है वो कहते हैं अनंत प्राणी है। वो क्या कहते हैं? अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि, ये बोधिसत्व की प्रथा शपथ है, अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। ये जो भवसागर है कृष्णा का सागर है, जो हमने पहले दिन उपभोक्तावाद में देखा है। तो उस भवसागर में फंसा हुआ ये जो संसार है और सभी जो प्राणी मात्र उसमें अटके हुए हैं, उनको वहां से निकलने की हम प्रतिज्ञा ग्रहण करें। और दूसरी बात है जो खुद के तरफ उन्होंने उंगली दिखाई, वो कहते हैं हम में अनंत कमजोरियां है, हम में अनंत कमजोरियां है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। हम एक एक करके सबको दूर करेंगे, यानी इन कमजोरियों को हम दूर करेंगे। बड़ी रोचक बात है कि पहली प्रतिज्ञा यह बता रही है कि इस भवसागर में फंसे हुए अनंत प्राणी है, उन प्राणियों को हमें निकालना है, उन्हें मुक्त करना है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हम में अनंत कमजोरियां है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनंत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनमेजरेबल। सुनते समय कभी कभी हमें लगेगा कि मेरे अंदर तो कुछ भी कमी नहीं है, मैं क्यों सुनूं, मेरे लिए तो ये लागू ही नहीं होता है। तो इन कमजोरियों को हमें एक एक करके कम करना है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या सही में हमने कभी इन प्रतिज्ञाओं के पर ध्यान दिया है क्या? जिसकी गहराई कभी हमने नापी है क्या? अगर हम इतने भी कल्पना करें कि दुख कहां नहीं है, जब बाबा साहब ये कहते हैं कि संसार दुख से भरा है और 90% लोग जो दुख से पीड़ित हैं और उन्हें हमें दुख से मुक्त करना है, तो हम अकेले कौन होते हैं इस पूरे संसार को दुख मुक्त करने वाले? ये प्रतिज्ञा अपने आप में इतनी गहरी है, इतनी जटिल है, जैसे कि
हमें समंदर खाली करने के लिए किसी ने कहा है, और समंदर खाली करने के लिए हमारे पास कोई बकेट नहीं दी है, कोई चम्मच दिया है और बोला है कि लो इस चम्मच से आप पूरे समंदर को खाली करो। आदमी पागल नहीं हो जाएगा क्या? कल्पना करो कि एक समझो बकेट भरी हुई है अपने पास, बाल्टी, और वो आप एक एक चम्मच से खाली कर रहे हैं, शाम तक तो पसीना आ जाएगा। तो पूरे समंदर को हम कैसे खाली करें? लेकिन महत्वपूर्ण यह भावना है कि हमें सही में इस दुख को टटोलना है। हम बहुत बार दुनिया की कल्पना करते हैं, हम हंसते हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या हमें कोई दुख नहीं है? हमें कोई तनाव नहीं है? हमें कोई पीड़ा नहीं है? यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति दुख मुक्त है, पीड़ा मुक्त है, तनाव मुक्त है, कोई परेशानी नहीं है? हो ही नहीं सकता। भले ही हम अच्छे दिखते हैं, नहीं तो अच्छे दिखाते हैं या अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब हम हमारे घर में जाते हैं, दहलीज के अंदर घुसते हैं, तो फिर हमारे घर की, हम घर में जिनके साथ रह रहे उनकी सबकी जो असलियत है वो सामने आती है। और फिर दहली के बाहर जो हमारी दहलीज के बाहर हंसी होती है, वो घर जाने के बाद दुख में तब्दील हो जाती है। बाहर हंसता हुआ चेहरा घर में आने के बाद मुरझाया हुआ फूल बन जाता है, क्योंकि घर में बच्चों को माँ बाप का तनाव रहता है कि घर में आते ही बाप पूछेगा होमवर्क किया क्या नहीं, दिखाओ सही है क्या, बराबर है। बच्चों को होमवर्क का टेंशन, बीवी को टेंशन कि आज कढ़ी बनाने के लिए कहा है, कढ़ी बराबर सही मात्रा में बनी ही नहीं बनेगी, वो टेस्ट नहीं आती है तो महाराज क्या बोलेंगे, उसकी चिंता है। कुछ ना कुछ हर एक को टेंशन रहता है। तो वैसे हम स्वयं दुख मुक्त नहीं है। किसी लोगों को गुस्से से दुख है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा आने से दुख होता है, पीड़ा ही है। लेकिन क्यों दुख है? क्योंकि हम अज्ञान में जीते हैं। अरे गुस्सा कोई अपने बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है क्या? फिर जो हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है उसको हम क्यों संभाल रहे हैं? खट पकड़ के बैठे, ये मेरा गुस्सा, ये मेरा गुस्सा, ये मेरा ईगो है। बुद्ध को शिक्र पढ़ रहे हैं, लेकिन गुस्सा मेरा नहीं है। कोई कीचड़ फेंकता है तो झट से निकाल देते हैं ना कीचड़, क्योंकि वो कीचड़ से हमारा सौंदर्य बिगड़ जाता है। अरे कीचड़ से सदरा साफ कर सकते हैं, शरीर साफ कर सकते हैं, लेकिन गुस्से से कितना नुकसान है, खुद का भी और औरों का भी। कभी कभी एक ज्ञानी व्यक्ति ने अच्छी बात बताई है कि व्हाट इज एंगर, गुस्सा क्या है? तो बोलते गुस्सा दूसरों के कारण खुद ने चुना हुआ प्रायश्चित्त है। एक तरह से गुस्सा हमारा है, लेकिन कोई कारण बनता है, और जब वो गुस्सा आता है तो उस गुस्से में हम 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन तक रूठ के बैठते हैं। अरे वो दूसरे के कारण क्यों हम वो सजा भुगत रहे हैं? हमें छोड़ देना चाहिए ना। ये हमारी कमजोरी है कि जो बात हमारी नहीं है उसको हमने हिस्से की बनाई है, हमारे ऊपर उसकी मालकी जताई है कि गुस्सा मेरा है, ये व्यू मेरा है, फिर वो राइट हो या रॉन्ग हो, ये मेरा व्यू है। कभी कभी सोच होती है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ही हाइपोथेटिक सोचने की आदत होती है। समझो हमारा ये जो नागलोक है, नागलोक में उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, हमारे यहां हमारे कुछ छात्र है, कुछ छात्रों को बिल्ली से प्यार है तो बिल्ली उनके पास रहती है, जिनके पास है उनको समझ आया। कुछ लोगों को कुत्ते से प्यार है, कुत्ता उनके साथ रहते हैं। लेकिन समझो 2 दोस्त है और अपने रास्ते से चले हैं,
एक तरह से बिल्ली भी जा रही है, दूसरी तरह से कुत्ता भी जा रहा है, और दोनों भी बिल्ली को और कुत्ते को देख रहा है। और किसी के मन में ये विचार आया, अरे ये बिल्ली कुत्ते जैसी क्यों नहीं है? वो वही सोचते बैठेगा, बिल्ली कुत्ते जैसी क्यों नहीं है? अभी सोच सोच के सर भी फूट गया तो भी उसको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य यह है, बिल्ली बिल्ली है, कुत्ता कुत्ता है। आप कितने भी सोचते रहो कि ये जो बिल्ली है कुत्ते जैसे क्यों नहीं है, तो बहुत बार हम चर्चा करते हैं, विवाद करते हैं, तो अपनी अकल को इतने हम सिकुड़ कर रहते हैं, नहीं बिल्ली कुत्ते जैसी होनी चाहिए, नहीं तो मुझे मानने नहीं है। अरे पगले, बिल्ली कैसी कुत्ता हो सकती है? ये तेरी सोच है, ये तेरी मर्यादा है, ये तेरी कमी है, ये तेरा दोष है। लेकिन उस दोष को भी हम अपनाते नहीं है, समझते नहीं है। और इसीलिए ये जो दो प्रतिज्ञाएं है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। हमें हमारी कमजोरियां समझ में आती है तो हम उस पर कार्य कर सकते हैं। और जब हमारी कमजोरियां पर हम काम करते हैं, जैसे हमने पहले दिन से ही शुरू किया कमजोरियां को देखने के लिए, और हमें कमजोरियों की जड़ बताई गई। क्या बताई गई कमजोरियों की जड़? लाभ क्या? लोभ, द्वेष और मोह। हमारी जो तनाव या तृष्णा है, हमारे अंदर जो भी द्वेष है, गुस्सा है, एंगर है, और हमारे अंदर का अज्ञान या संभ्रम, जिससे हम पीड़ित हैं, और उस पीड़ित होने के कारण हम देख नहीं सकते। हम जो देखते हैं उसके अंदर की गहराई नहीं देख सकते। और इसलिए कभी कभी हम हमारी विरासत नहीं देख सकते, हम हमारी संस्कृति नहीं देख सकते। उस विरासत में, उस संस्कृति ने हमें क्या बताया है, हमें क्या सिखलाया है, वो हम नहीं समझ सकते। अब एक छोटा सा उदाहरण है जो समझने के लिए हमें क्यों समय लगता है। मान लीजिए कि बाबा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे प्रबुद्ध भारत बनाना है, लेकिन भारत जैसा धर्मवादी और जाति जाति को पालने वाला जो देश है, वो कभी प्रबुद्ध बन सकता है? बनेगा? सभी लोग नागपुर में आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे या लखनऊ में आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे? लेकिन लोग आंकड़ों में अड़े हुए हैं कि बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दिया, मैं करूंगा या करूंगी तो 5 करोड़ को करूंगी। वो 5 करोड़ करते करते साल बीत रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं हम बदल रहे हैं? लेकिन जब हमें बाबा साहब की संकल्पना ही समझ में नहीं आई, ब्राह्मण बौद्ध नहीं बनेगा, मुसलमान बौद्ध नहीं बनेगा, क्रिश्चियन बौद्ध नहीं बनेगा, सिख बौद्ध नहीं बनेगा, फिर भी इन सभीयों के साथ हम प्रबुद्ध भारत कैसे बनाए? इन सभी को साथ प्रबुद्ध भारत कैसे बनाए, जो हमारी आज की समस्या है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि अगर किसी को बुद्ध से नफरत है, बुद्ध के नाम से नफरत है, बुद्ध के मूर्ति से नफरत है, सही है, मत मानो। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान में यह लिखा है स्वातंत्र्य यानी लिबरेशन, मुक्ति, समता, बंधुता, यह कोई बुद्धिस्ट प्रिंसिपल करके नहीं लिखा है ना बा, वो तो उन्होंने सामाजिक मानवीय मूल्य के रूप में लिखा है। अभी कौन मुसलमान होगा, कौन क्रिश्चियन होगा, कौन हिंदू होगा या कौन सिख होगा कि जो खुद को अज्ञान से मुक्त नहीं करना चाहता? कौन होगा कि जो खुद के चित्त मैल से शुद्ध नहीं होना चाहता? लेकिन बाबा साहब के बच्चों को तक ये
मूल्यों का अर्थ आज तक नहीं समझा है कि जो खुद नहीं समझ पाया वो किसी मुसलमान को क्या समझाएगा, किसी क्रिश्चियन को क्या समझाएगा, किसी सिख को क्या समझाएगा। बाबा साहब ये चाहते थे कि ये जो स्वातंत्र्य, समता और बंधुता है, ये जो मूल्य है, ये ना बौद्धों के लिए है, वो समस्त मानवता के लिए है। और जो भी कोई इंसान सुख शांति से, संतोष से अपना जीवन जीना चाहता है, उसी के लिए ये स्वातंत्र्य, समता और बंधुता अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरत की चीजें हैं, जो हमने वहां से समझकर हमारे जीवन में ढालकर उसका उदाहरण बनना चाहिए था। और वो हमने एक उदाहरण बन के औरों के सामने मॉडल रखा होता तो निश्चित ही रूप से हम भारत में से कई लोगों को बदलने के लिए एक सफल होते हैं, उसमें यशस्वी होते हैं। लेकिन वो बात हमें नहीं समझी है। हमारी संस्कृति है, हम कहते हैं क्या संस्कृति है, तो बुद्धिस्ट कल्चर है। बाबा साहब इतने होशियार थे और इतने चालाक थे कि उन्होंने अपनी संस्कृति को इस आधुनिक भारत की संस्कृति में बिठाया है, या भारत को बुद्धिस्ट संस्कृति में बिठाया है। अभी हमारे सामने यहां वकील है इस शिविर में। हम 1 रुपया ले लो या 10 या 20 रुपए का डॉलर देखो, है कि नहीं डॉलर? उस डॉलर पर कुछ ना हो, लेकिन उसमें अशोक स्तंभ होता है कि नहीं? स्टैम्प पेपर 20 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का लेकर ले लो, उसमें अशोक चक्र होता है। जाकर लंच में देखो, अपने दुकान में बेचने के लिए रखे, है ना? कभी देखा है हमने अशोक स्तंभ? देखा है? क्या विशेषता है उसकी? अशोक स्तंभ की क्या विशेषता है? अशोक स्तंभ में 4 सिंह है, बराबर? हम केवल उसी को देखते हैं। वो 4 सिंह ऊपर है, लेकिन निचला हिस्सा कभी देखा है आपने? उसमें हाथी है, बैल है, घोड़ा है, सिंह है। उसमें बाबा साहब ने क्यों नहीं चिड़िया को रखा? क्यों नहीं कोकिला को रखा? क्यों नहीं रखा? या बुद्ध ने क्यों नहीं ऐसा बनाया? ये जो प्राणी है, हाथी जो है, हाथी सामर्थ्य का प्रतीक है, स्ट्रेंथ। हाथी शांति का प्रतीक है। हाथी जब चलता है, कितने ही कुत्ते भौंकते रहे, वो कभी डरता नहीं है, किसी की कदर भी नहीं करता, किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देता। क्या कभी हमने ये सोचा है कि बुद्ध ने या अशोक ने ये जो अशोक चक्र बनाया है, हमें हाथी जैसे बनना है? हाथी हमें लगना चाहिए शांत रहो, पीसफुल रहो, दुनिया भोगती है, भोगने दो, हमारा टारगेट क्या है वो हमें हासिल करना है। और इसीलिए तो बाबा साहब ने अपने राज्य के पक्ष का चिन्ह हाथी रखा था। हम केवल हाथी को लेकर नाचते हैं, वो हाथी की क्या खासियत है वो समझने की कभी कोशिश नहीं की। बैल, क्या बैल की विशेषता है? बैल में कहा जाता है 12 लोगों की शक्ति होती है। आम 12 लोग इक्वल टू 1 बैल। लेकिन बैल के सींग होते हैं, वो इसलिए कि रास्ते में कुछ भी आता है तो बैल उसको अपने सींग से उखाड़ के फेंक देता है। हमने ऐसा रास्ता चुना है, उसमें कहीं बाधाएं आएगी, कहीं टकराव होंगे, लेकिन हमारे मन में वो बैल की शक्ति याद रखनी चाहिए कि इन बाधाओं को हमें उड़ा के फेंकना है, उनको छेदना है। बाबा साहब यही कहते थे ना, कह रहे समस्या क्या है? समस्या तो मेरे सामने रास्ते पे पड़े हुए पत्थर के जैसे है, मेरे बूट से मैं उसको ठुकरा कर फेंक दूंगा। वो जज्बा होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। और अगर हम जय भीम बोल के खुद को अगर बाबा साहब के बच्चे या बच्चियां कहते हैं, तो वो जज्बा, वो हिम्मत हमारे अंदर आनी चाहिए, वो हमने सीखना चाहिए, वो जरूरी बात है। और इसलिए ये जो बाबा साहब ने की हुई क्रांति है, अगर उस क्रांति को हमें बचाए रखना है तो हमें अपनी जो नींद है
उस नींद से जागना पड़ेगा, उस नींद से उठना पड़ेगा और जागरूक होके हमारी संस्कृति को देखना पड़ेगा, उससे कुछ आदर्श लेना पड़ेगा, उससे हमें प्रेरणा लेकर हमारा जो कारवा है वो कारवा हमने सब मिलाकर चलाना है। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अकेला कोई नहीं कर सकता। बहुत बार इस कमियों में एक ये भी बात है, बहुत बार लगता है कि मैं अकेला करूंगा, लेकिन कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमें संघ की आवश्यकता है, लेकिन संघ भी रहा तो संघ में भी प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि संघ में आने के लिए, अभी मैं भिक्षु संघ की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरा अनुभव है तो मैं इतना ही बताऊंगा, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, जहां अभी कुछ लोगों ने समझा होगा, कुछ लोगों ने जाना होगा कि क्या पद्धति है। जैसे हमारे यहां कोई अर्जन नहीं करना पड़ता है, पर्ची नहीं देनी पड़ती है, फीस नहीं भरनी पड़ती है, आपका फिजिकल यहां रहना ही आपकी मेंबरशिप है। गतिविधियों में शरीक होना यही आपका सदस्य होना है। फिर पायदाने आगे आती है कि आपको तो धम्म मित्र बनना है, आपको धम्मचारी बनना है, धम्मचारी बनने के बाद आपको क्रियाशील रहना है। लेकिन बहुत बार हम अगर संसार में रहते हैं तो संसार में रहते समय जब हम आचरण करते हैं भाई और बहनों, तो हमने सावधानी बरतनी चाहिए। फिर वो आचरण शीलों का हो, वो आचरण ध्यान का हो, वो आचरण प्रवचन देने का हो। अभी मैं बोलता हूं, बहुत लोग तारीफ करते हैं तो मुझे गुब्बारे के जैसा, फूले जैसा लगता है, लेकिन ये मैडनेस है। आप जो आचरण कर रहे हैं ना, सबसे पहले याद रखो कि अपने पैर जमीन पे रखो। जब कोई आचरण करने वाला, अरे मेरा ध्यान उससे अच्छा है, अरे मेरा प्रवचन उससे अच्छा है, अरे मेरा शीलाचरण उससे अच्छा है, जब प्रैक्टिस में कंपैरिजन आती है वहां कंपटीशन शुरू होती है। जब भी शीलाचरण में हम तुलना करते हैं तो उस तुलना के बाद ईर्ष्या आती है। उस ईर्ष्या से हम खुद को या तो किसी के ऊपर रखने लगते हैं या तो किसी के नीचे रखने लगते हैं। अभी एक मेरा दोस्त यहां आया चकमा, और वो बेचारा कुछ याद ही नहीं कर पा रहा था। कोई नहीं बेटा, डरो मत, मैं ये जो आज आपके सामने खड़ा हूं ना, उसके लिए कम से कम मेरी 53 साल की तपस्या है। थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए और बच्चों के लिए उनका ढाढ़स बढ़ाने के लिए मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं 9 साल का था, मैं 9 साल का था और उस समय मैं 4ठी कक्षा में पहला आया था। तो मेरे गांव में मेरा सत्कार हुआ था एक बड़े व्यक्ति के साथ, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े स्पीकर है। और उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं अच्छा वक्ता हूं, लेकिन ये अच्छा बनने के लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं। ये कोई आसान कला नहीं है। लोगों के सामने खड़े रहकर कागज का इस्तेमाल न करते हुए अपना विचार बिल्कुल साहस के साथ रखना। तो बोले जिससे भी वक्ता बनना है आसान तरीका है। तो बोले क्या? तो बोले अगर आपको मौका मिलता है तो किसी के मैयत में जाओ, किसी के पुण्यानुमोदन में जाओ, जहां सभी माहौल दुख का होता है। आप बोले भी तो कोई ताली नहीं बजाएगा, और आप नहीं बोले तो भी कोई ताली नहीं बजाएगा। और जब आप बोलने के लिए खड़े होंगे तो ये कल्पना करो कि आपके सामने जितने भी लोग बैठे हो, 10 हो या 50 हो, ऐसे समझो कि ये 10 या 50 बड़े बड़े पत्थर मेरे सामने बैठे। सो लोगों को पत्थर समझकर बोलना सीखो। अभी मेरे लिए तो ये मौका ही मिल गया। मेरे चाचा जी भारतीय बौद्ध महासभा के सचिव थे, तो जहां भी कहीं मैयत होती थी तो हर कार्यक्रम वही लीड करते थे। तो मैं अपना वैसा ही हाफ पैंट हाफ शर्ट पे जाता था, और मेरे चाचा जी बोलते थे कि अभी हमारा दीपक श्रद्धांजलि अर्पण करेगा, तो उन्होंने मुझे लिख के दिया था। तो जो सब बोलते वही बोलने का। ये बड़े प्यारे थे, बड़े अच्छे थे, वो छोड़ के चले गए। मैं मेरे परिवार के साथ
उनको श्रद्धांजलि देता हूं। कभी कभी पसीना आया करता था, डर के। लेकिन उससे जब मुझे खड़े रहने की आदत आ गई तो मैंने 13वें साल फिर शादियां लगाना शुरू किया, विधि करना शुरू किया, और मैं तब से बोल रहा हूं तो अभी बोल ही रहा हूं। तो बोलना भी एक कला है, लेकिन वो अपने ऐसी आती नहीं, सीखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मौका उठाना पड़ेगा, जैसे आज कुछ लोगों ने लिया है। लेकिन पहले इसमें कोई असफल हुआ तो डरो मत। कुछ लोग जो है एक बार नहीं आया तो दोबारा खड़े ही नहीं रहते। एक ही शिकार में अपना हौसला खो मत, दोबारा प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो, लेकिन कोशिश करते रहो। तो भाइयों और बहनों, हमें निश्चित रूप से अगर कुछ करना है तो हमें निश्चित ही संघ बनाना पड़ेगा, और संघ बनाने के लिए हमें खुद की व्यक्तिगत जो अभिलाषा है, व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, व्यक्तिगत जो हमारी कुछ भावना होती है प्राप्त करने की, अरे आप संघ के साथ रहो, आपको सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो, क्योंकि संघ ही है जो आपको सर पर ले भी सकता है और नीचे गिरा भी सकता है। लेकिन उसके साथ आप संघ भावना से रहो, मैत्री भावना से रहो, एक दूसरे के सम्मान से रहो, मित्रता से रहो, जो आपको मदद करने वाली है। और इसीलिए आप जगह जगह से आए हो। हमारे छात्र भी यहां है 8 महीने के लिए, लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह से आए हैं। लेकिन ये जो शिविर का जो माहौल होता है वो बड़ा अजीब होता है। वो हमें इकट्ठा भी लाता है, बड़ा इमोशनल या भावनिक बनाता है। हमने इस 4 दिनों में बहुत सारा इकट्ठा करने की कोशिश की है, लेकिन इस बात में हमें ये नहीं भूलना, हम भले ही आधुनिक जग को देखे, हमने बुद्ध शासन को देखा है, हमने त्रिरत्न को देखा है, हमने त्रिरत्न में संघों ज्यादा देखा है, और उसके बाद उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको देखा है। हम किस तरह से कटिबद्ध हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो, वो भी हमने देखा है। लेकिन मुझे मालूम है यहां कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सुवीर्य एक रूम दे दो, मैं जाता ही नहीं घर में, मुझे ऐसी भावना हो रही है कि जैसे मैं अपना ही बन जाऊं, वेलकम। लेकिन मुझे यह भी उम्मीद है कि ये जो प्रेरणा है जब तक हम शिविर में है तभी टिक सकती है। आज घर जाओगे, कल शाम तक याद रखोगे कि अरे सभी लोग साथ में था तो कितना प्यारा लगता था। लेकिन 2 दिन के बाद रोजमर्रा के जीवन में जाना ही है, और यहां का जो भी हमने हासिल किया है वो हम भूल जाएंगे। लेकिन ये मत भूलो कि बुद्ध ने क्रांति की, फिर उसको प्रतिक्रांति में जाना पड़ा, उस प्रतिक्रांति पर बाबा साहब ने क्रांति की, और आज हम फिर से उस क्रांति को मिटाने के लिए लोग तुले हुए हैं। हम उस माहौल में रहते हैं और हमारी जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी है। इस शिविर के दौरान हमने शायद देखा होगा कि जैसे बुद्ध हमारे लिए एक डॉक्टर के माफिक है, हमने बुद्ध को सीखा। इस डॉक्टर ने शायद हमारी नाड़ी देखकर हमारी बीमारी ढूंढ ली है, और उन्हें बुद्ध ने दवा क्या दिया है, तो दवा है धम्म। तो इस बुद्ध डॉक्टर को याद रखो, और बुद्ध ने बताई हुई जो दवा है, फिर वो दवा अलग अलग किस्म की है, फिर वो 4 आर्य सत्य की हो या 4 ब्रह्म विहार की हो, अष्टांगिक मार्ग हो, पंच धर्मेंद्रिय हो, सप्त बोधांग हो, 6 पारमिता हो, 10 शील हो, पंचशील हो, अष्टशील हो, जो भी हो। लेकिन दवा लेना कभी कभी कड़वी होती है, और जब कड़वी दवा होती है तो मन नहीं होता। तो ऐसे समय दवा देने के लिए कोई वहां होना होता है, और वो जो है अस्पताल में अक्सर नर्स हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ सम्यका जैसी, नित्यश्री जैसी, शुद्ध हृदया जैसी बहुत सारी नर्सेज भी है, और सुवीर्य जैसे, नागमित्र जैसे मेल नर्सेज भी है, जो आपको दवा देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप घर जाने की बाद भी कोशिश करेंगे। अभी आप यहां ओपीडी में रहे, इनवर्ड में रहे, एडमिट 5 दिन के लिए, और आज सुवीर्य आपको प्रमाणित कर रहे हैं कि यू आर ऑल वेल, और आप डिस्चार्ज कार्ड लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ये जो प्रेरणा है
वो प्रेरणा आप हमेशा बनाए रखो। लेकिन हर डॉक्टर जब डिस्चार्ज कार्ड देता है तो उसके नीचे दिखा रहता है फॉलो अप नेक्स्ट संडे। तो यहां हर संडे को ओपीडी चलती है, फॉलो अप के लिए आना मत भूलिए। आपका फॉलो अप होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ओपीडी में लगता है कि पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है, तो हर महीने के तीसरे इतवार को एक दिन की इनवर्ड एडमिशन है, 1 डे रिट्रीट। तो उसमें रहना आना मत भूलिए, एंजॉय कीजिए। और फिर घर जाने के बाद जरा ऐसा लगने लगा कि बीमारी थोड़ी फिर से ऊपर उठ रही है, तो हर महीने में यहां 3 दिन का एडमिशन मिलता ही रहता है। उसकी जानकारी यहां जो भी पर्चियां लगी हुई है, धम्मचारी धम्मचारिणी है, उससे आप लेते रहिए। तो भैया और बहनों, आप सभी के साथ इस 5 दिनों में आपने जैसी खुशी ली है, आनंद लिया है, वैसा हमने और हम सब धम्मचारियों ने भी उतना ही आनंद लिया है। इस 5 दिनों के दरम्यान जितनी हम कर सके उतनी कोशिश की है आपको धम्म का दान करने की। इस दरम्यान अगर हो सकता है जागृति से या अजागृति से, मुझसे या मेरे कोई धम्मचारी भाई और बहन से कुछ गलत शब्द गया होगा या कुछ बात कही होगी और उससे आपका कोमल सा दिल अगर थोड़ा टूटा हो या उसको कुछ चोट हो गई हो, तो मैं सभी के तरफ से एक तो क्षमा चाहता हूं और सभी को आपके भविष्य के लिए, आपके आरोग्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मेरा लंबा हुआ जो कीर्तन है उसको यहां पर मैं विराम देता हूं। जय जय।